पति के लिए आवश्यक है कि वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो टाइम है ना, इस समय में जो हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मनुष्य का नैतिक स्तर खराब हो चुका है। हस्बैंड वाइफ घर में है, बाहर वाली भी है, बाहर वाला भी है, क्लब वाली भी है, क्लब वाला भी है। तो ये सब क्या चल रहा है? लोग व्यभिचार में अपने जीवन को जी रहे और अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। सो ये व्यभिचार है, ये पाप है। मेरे प्रियो, इब्रानी का पुस्तक कहता है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और विवाह बीच होना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। सो विवाह एक पवित्र रिश्ता है, उसको अपवित्र नहीं करना है। सो मेरे प्रियो, मैं वही बोल रहा हूं, हम ऐसे युग में रहते हैं जिसमें नैतिक स्तर गिर चुके हैं। विश्वासघात और तलाक सामान्य बात बन गई है ना? जो मैं अभी बात कर रहा, विश्वासघात और तलाक, छोटी छोटी बातों में केस कर देना, एफआईआर दर्ज करा देना, जेल भिजवा देना, पति पत्नी के खिलाफ, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये एक मसीह परिवार में शोभा नहीं देता है। मसीह परिवार में क्या है कि जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, उसी तरह हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे के लिए ईमानदार रहना है, वफादार रहना है एक दूसरे के लिए। मेरे प्रिय, पवित्र रहना है। आपका आपके पत्नी के अलावा किसी के साथ कोई लटर पटर ना हो। एक दूसरे में ही हम क्या रहें? प्रेम से बंधे रहें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर रहा हूँ। मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा। और कोई वीडियो में मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। सो पांचवी बात, परमेश्वर दंपति में परस्पर एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, निष्कपटता और विश्वास योग्यता की मांग करता है। और ये कौन करता है? ईमानदारी, निष्कपटता, विश्वास योग्यता। ये जो मांग करता है ये परमेश्वर है, क्योंकि परिवार का निर्माण परमेश्वर ने किया है। और मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर को जवाब देना है। हमारा उसके प्रति जवाबदेही है, क्योंकि परिवार का निर्माण परमेश्वर ने किया। बाइबल में लिखा है ना, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो जिसने घर को बनाया है, हस्बैंड एंड वाइफ को जोड़ा है, वे अब सॉरी वे दो नहीं परंतु एक हैं। जिसने कहा है वही हस्बैंड एंड वाइफ में, फैमिली में, क्रिश्चियन फैमिली में क्या चाहता है? ईमानदारी को चाहता है, निष्कपटता को चाहता है। कोई छल कपट ना हो, कोई किसी से धोखा या झूठ ना हो, परंतु क्या हो? विश्वास योग्यता हो। और ये आता कहां से? प्रभु की ओर से हमें मिलता। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो विश्वास योग्य है, वो सत्य है, इसलिए हम भी पवित्र बनते हैं, हम भी विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, एक दूसरे के लिए हम वफादार होते हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा मेरे प्रियो। सो यह पति का कर्तव्य है कि वह शोक के समय अपने पत्नी को संतावना दे। और एक पति का ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि जब उसका पत्नी किसी बात को लेके निराश रहे, उदास रहे, डिप्रेशन में रहे, रो रही हो, ऐसे समय में पति उसको संतावना दे, उसको संभाले। मेरे प्रियो, पहला सामुएल 1:8 में हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? यहाँ पे हिस्ट्री ये है, संदर्भ ये है कि हन्ना निर्वंश है, वो बांझ है, उसका संतान नहीं है। इस कारण उसकी सौतन उसको चिढ़ाती है, कूड़ती है और वो उदास हो जाती है। परंतु उसका पति ऐसे समय में उसको सांत्वना देता है, उसको ढांढस बंधाता है, उसके हौसले को बुलंद करता है। मेरे प्रिय, मुझे नहीं पता कि आपके परिवार में क्या सिचुएशन है, कैसा परिस्थिति, परंतु प्रभु जानता है।
ऐसे नाजुक समय में एक पति को अपनी पत्नी को संभालना है, उसके जीवन में सकारात्मक बात को ले आना है, प्रेरणा और प्रोत्साहन को ले आना है, उसको निराश नहीं करना है। ठीक है। इस बात, क्योंकि पति और पत्नी जीवन के वरदान के वारिश है। पति अपने पत्नी का आदर करे, उसे निर्बल पात्र जानकर। पतरस वही कहता है ना कि हे पतियों, अपनी पत्नी का आदर करो, उसे निर्बल पात्र जानकर उनका सम्मान करो। तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिश हो। इस बात को याद रखिएगा। सो और एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करें, एक दूसरे का काउंसलिंग करें, परामर्श एक दूसरे को दें। सो और एक दूसरे का सलाह को लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। और पत्नी अपने पति के अधीन रहे और वो कहे कि परमेश्वर आपको जैसा परिवार का नेतृत्व करने के लिए अगुवाई करता है, उसके वचन के अनुसार आप कीजिए। हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके हैं, हम आपके अधीन रहेंगे। सो ये बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर बात है। जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसा पत्नी भी अपने पति के अधीन रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अंत में एक बात और कहूंगा, मसीही पति सदा ही अपने जीवन में मसीह को प्रथम स्थान देगा। एक क्रिश्चियन हस्बैंड, क्रिश्चियन फादर प्रभु के प्रति हमेशा अपना समर्पण को सबसे पहले रखेगा। वो सबसे पहले अपने जीवन में अपने प्रभु के प्रति वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा और उसके प्रति वो समर्पित रहेगा। वो अपने परिवार से पहले वो परमेश्वर से प्रेम करेगा, अपनी पत्नी से ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पत्नी को अलग स्थान में रखें। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, व्यवस्था में ये लिखा है 10 आज्ञा में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपने पूरी शक्ति, अपने पूरी बुद्धि से प्रेम करना। फर्स्ट हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है। हम सब उसके बनाए हुए हैं, वो हमारा पिता है। उससे प्रेम करना हमारे जीवन में प्राथमिकता है। हमारे जीवन में उसके प्रति समर्पण प्राथमिकता है। उसे प्रथम स्थान देना हमारे जीवन की प्राथमिकता है। मसीह परिवार में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, फर्स्ट पत्नी नहीं है, परिवार नहीं, फर्स्ट परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस बात को याद रखिएगा। पति परिवार का एक अगुवा है और इस कारण परिवार में प्रार्थना का नेतृत्व करना, परिवार में आत्मिक नेतृत्व करना उसका जिम्मेदारी है। उसे देखना है कि परिवार में प्रार्थना हो रहा है कि नहीं, लोग बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं, लोग प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, नियमित रीति से लोग प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं कि नहीं, ये उसका जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी अब्राहम के विषय में देखा, उत्पत्ति 18 अध्याय के 19 पद में प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं। क्या परमेश्वर आज हमारे विषय में ये कह पाएगा कि मैं जानता हूं तुम्हारे विषय में कि तुम अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, आज्ञा दोगे कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे विषय में ये होप रखता है कि हम अपने मसीह परिवार में प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत, प्रभु के पीछे चले, प्रभु में अटल बना रहे, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु में स्थिर और दृढ़ बने रहे। और परिवार में आत्मिक नेतृत्व, आत्मिक जिम्मेवारी, आत्मिक कार्य में आगे बढ़ना एक पति का, एक पिता का जिम्मेदारी। अय्यूब को हम देखते हैं। अय्यूब 1 अध्याय के 5 वचन में अय्यूब अपने बच्चों के लिए होम बलि करता है। वो सोचता है कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। वो यूं ही हमेशा करता रहता था। मेरे प्रिय, हम अपने परिवार के प्रति कैसे रहें? सचेत रहें और अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने के लिए अगुवाई करें, नेतृत्व करें। मसीह परिवार में परमेश्वर का भय मानने वाले पिता या पति का बाइबल के अनुसार संक्षिप्त में ये छोटा सा विवरण हमने देखा है। ये संदेश यदि आपके पारिवारिक आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक रहा है तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा और अपने
ऑल फैमिली मेंबर्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो मिलेंगे फिर एक फैमिली टॉपिक के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।